रविना ये संत हमारे रैदास जी की बाड़ी है। इसका अर्थ बहुत ही लंबा चौड़ा होता है। और हमारे सामने हमारे राहुल बहुत जी आ चुके हैं, तो हम चाहेंगे कि राहुल बहुत जी आप माइक में बाबा साहब को। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी, जो आप मुझे बोलने का मौका दिए। साथियों, सबसे पहले करुणा के सागर महामानव तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पे उपस्थित हमारे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें एवं दूर दराज से आए हुए सभी सम्मानित सदस्यों को नमन करते हुए बोधिसत्व रैदास जी के चरणों में नमन करते हुए आज मैं बताना चाहूँगा कि बोधिसत्व रैदास अमीर गरीब छुआछूत जात पात के भेद से परे बेगमपुरा राज का संकल्पना करने वाले परम ज्ञानी, जिन्होंने कहा ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न और छोट बड़े सब बसे रहे दाफ रहे प्रसन्न। तो साथियों, गुरु रविदास जी का एक संकल्प था कि एक ऐसा राज हो बनाए जहां कोई अमीर ना हो, सब बराबर हो, जहाँ वहाँ कोई छुआछूत का भेदभाव ना हो। साथियों, और अपने महापुरुषों के बारे में आगे बढ़ते हुए बोलना चाहूँगा अपने समाज में जन्मे ललाई सिंह यादव जी के बारे में। साथियों, ललाई सिंह यादव जी ने कहा था, बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए, न काटे टेढ़े पादप गए, सीधे पे आर चलाए गए, विषधारी का बादला बाका हुआ, विषहीन सदा तड़ पाए गए। साथियों, ये कहा था पेरियार ललाई सिंह यादव ने। आज हमारे समाज के लोग ललाई सिंह यादव को भूल चुके हैं। हमारे इतिहास के पन्ने में हमारे महापुरुष दब चुके हैं। साथियों, और एक और महापुरुष के मैं बारे में बताना चाहूंगा, जिनका नाम है बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा। साथियों, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने कहा कि 100 में 90 शोफित है, शोफितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इसी नारे को मानव साहब ने कहा कि ये मेरे मूल निवासी बहुजन, हम इस देश के शासक हैं, हमारा राजपाट मुट्ठी भर लोगों ने हमसे छीना हुआ है, हमें ये राजपाट उनसे वापस लेना है। और हमें राजपाट किसी को अपील करके नहीं लेना है, किसी के मेहरबानी से नहीं लेनी है, ये राजपाट हमें अपने शक्ति के बल पर लेनी है। ये कहा था माननीय कांजी साहब ने। साथियों, और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का एक और मैं नारा बताना चाहूँगा। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने कहा कि पहली, मैं ऐसा अपना समाज बनाना चाहता हूँ कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। और साथियों, ये हमारा पहली पीढ़ी है तो हम मरने के लिए भी तैयार हैं। अगर ये हमारी तीसरी पीढ़ी है तो हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। अगर हमारा ये तीसरी पीढ़ी है तो हमारा इंतजार खत्म हुआ मेरा मूल निवासी भाइयों, क्योंकि हमारे बहुजन नायक माननीय कांशीराम और हमारे तमाम महापुरुषों के विचारों से और हमारे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत हमारा राज करने का वक्त आ गया है। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत।